क्यों दुनिया का हर जीनियस एक मेल होता है? दुनिया के टॉप 50 जीनियसेस की लिस्ट में सिर्फ एक या दो फीमेल्स ही हैं और इसकी वजह पेट्रियार्की या फिर लैक ऑफ एजुकेशन नहीं है। देखो, हिस्ट्री में जब भी आईक्यू के ऊपर लार्ज स्केल पर स्टडीज हुई हैं, तब ये सेम पैटर्न बार बार देखने को मिला है। ज्यादातर मेल्स और फीमेल्स का आईक्यू एवरेज होता है, लेकिन सिर्फ मेल्स ही आईक्यू डिस्ट्रीब्यूशन के एक्सट्रीम एंड्स पर होते हैं। यानी सबसे हाई आईक्यू वाला पर्सन भी मेल होता है और सबसे लो आईक्यू वाला भी। ज्यादातर नोबेल प्राइजेस भी मेल्स को मिलते हैं और ज्यादातर स्कूल ड्रॉप आउट्स भी मेल्स ही होते हैं। साइकोलॉजिस्ट बताते हैं कि इसकी वजह है ग्रेटर मेल वेरिएबिलिटी, यानी नेचर लड़कों के साथ ज्यादा रिस्क लेती है और अलग अलग तरह के मेल्स प्रोड्यूस करती है। कोई बहुत लंबा तो कोई बहुत छोटा, कोई बहुत तगड़ा तो कोई बहुत कमजोर, क्योंकि कई मेल्स का एक्सेप्शनल निकलना रिप्रोडक्शन और सोसाइटी के विकास के लिए बहुत जरूरी होता है। इमेजिन करो कि अगर सारे मेल्स ही एवरेज होते तो ना तो बेस्ट जीन्स अगली जनरेशन में जा पाते और ना ही सोसाइटी इतनी तेजी से आगे बढ़ पाती। इवन एनिमल्स के बीच भी कई मेल डियर्स के बहुत बड़े एंटलर्स होते हैं, जबकि फीमेल डियर्स में इतनी स्ट्रॉन्ग वेरिएशन होती ही नहीं है। कई मेल पीकॉक्स की टेल बहुत भारी, बड़ी और ब्यूटीफुल होती है, जिसकी वजह से वो उड़ भी नहीं पाते, जबकि फीमेल पीकॉक्स की टेल काफी प्लेन और हल्की होती है। इसी वजह से सीबीएसई क्लास 12th जैसे जनरल इंटेलिजेंस वाले एग्जाम्स में गर्ल्स अक्सर बॉयज से ज्यादा स्कोर करती हैं, लेकिन इंडिया के मोस्ट सिलेक्टिव और डिफिकल्ट एग्जाम्स जैसे जेईई एडवांस में आज तक किसी फीमेल ने टॉप नहीं किया है। सबसे कंट्रोवर्शियल फैक्ट तो ये है कि जिन कंट्रीज में जेंडर इक्वालिटी ज्यादा होती है और फीमेल्स के पास ज्यादा राइट्स होते हैं, जैसे डेनमार्क, स्वीडन, नेदरलैंड्स और नॉर्वे, इन कंट्रीज में ये आईक्यू गैप कम नहीं होता, बल्कि इक्वालिटी बढ़ने पर मेल्स और एक्सट्रीम्स पर चले जाते हैं। यानी इन कंट्रीज में और ज्यादा ऐसे मेल्स निकल कर आते हैं जो स्ट्रगल कर रहे होते हैं और ज्यादा ऐसे मेल्स भी पाए जाते हैं जो बहुत ज्यादा गिफ्टेड होते हैं। तभी ये कहावत बिल्कुल सही है कि मर्द या तो राजा बनता है या फिर रंक।